ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। कश्मीरी शैव दर्शन के इस सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप लोगों को सबको पता ही है दोस्तों कि कश्मीरी शैव दर्शन शिवोपदिष्ट यानी शिव के उपदेश या शिव की दृष्टि है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र यानी स्पंदन वाइब्रेशन पर लिखा गया है। आगम जो है सम्मत योग परंपरा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रंथ है, जिनके मूल सिद्धांत को पंडित कैलाशपति मिश्र ने अपने आगमिक दर्शन भाग 1 को अपने पीएचडी के शोध प्रबंधन कश्मीरी शैव दर्शन एवं शैव सिद्धांत पर आधारित रिसर्च में प्रस्तुत किया है। कितनी मूल्यवान ये पुस्तक है मेरे पास, और इसकी ज्ञान जो है वो कितनी कीमती है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो आगम है, वो उस ग्रंथ के जो रचयिता थे वो 6 शताब्दी पूर्व श्री क्षेमराजाचार्य और श्री शिवोपाध्याय द्वारा संज्ञान को संग्रहित कर विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ की रचना की गई थी। अब वहीं से बहुत सारे आगम निकले हैं। उस एक आगम पे, विज्ञान भैरव तंत्र पे बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, लेकिन ये कोई कल्पना, आप लोगों को बतला दें कि ये कोई कल्पना या मानसिक चिंतन के आधार पर नहीं है, बल्कि योगियों ज्ञानियों के ने जो सत्य का अनुभव किया, उसी से यह परंपरा चली है। चाहे वो बाहरी तांत्रिक प्रक्रिया हो या शारीरिक तंत्र की क्रिया हो, जैसे योग, अनुभूति वगैरह, जितनी भी चीज़ें निकल गई मानव जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ है, आयुर्वेद, ज्ञान, योग परंपरा, ये सभी वहीं से निकली हुई चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने प्रस्तावना तो समझा, अभी तक जाना इस बुक की जो प्रस्तावना थी इस थीसिस की। अब हम लोग भूमिका के बारे में चलते हैं कि ये शैव कश्मीरी शैव दर्शन जो आगम है, आगम यानी तंत्र यहाँ पे उपयोग किया जाता है कि तंत्र सिर्फ क्रिया नहीं होती, जो तांत्रिक क्रिया जो अघोरी लोग नहीं, वो तंत्र यानी अपने यंत्र को अवस्थित करने का जो माध्यम है वो तंत्र कहलाता है। तो जो डायरेक्ट डाउनलोडिंग हो रहे हैं, जो दृष्टि मिल रही है संतों को, वो एक तंत्र के स्वरूप में वो उपस्थित हो रहा है। तो उसके छोर और पकड़ते महान हमारे संतों ने उनके छोर को पकड़ के बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे जनमानस के कल्याण के लिए बहुत सारे सुविधाएं और ज्ञान को दिया है उन्होंने। तो इसकी भूमिका के बारे में हम आगे चलते हैं। यह कहा जाता है कि मानव जीवन का सामान्य लक्ष्य सुख शांति की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से जानें। अपने को जानने की ही प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि हम अपने से संबंध वस्तुओं को जानें। दूसरे शब्दों में, हम जिस जगत में रह रहे हैं उसको जानना आवश्यक है। फलतः यह प्रश्न उठता है कि यह जगत क्या है? क्या यह अनादि है अथवा किसी ईश्वर आदि से सृष्ट है? इसको चलाने वाले के क्या नियम हैं? यदि इसका कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य है तो वह क्या है ना? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं ना जिज्ञासुओं के मन में। आदि दर्शन शास्त्र में, विशेषतः भारतीय दर्शन में, इन प्रश्नों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। अपने विषय में तथा अपने आधारभूत जगत के विषय में दार्शनिक प्रश्न उस परिस्थिति में विशेष गंभीर रूप में हमारे सामने उठते हैं जबकि हम अपने और दूसरों के जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। जब हम देखते हैं कि जगत में दुख है, जड़ा, मरण आदि ऐसे हैं जिनका तत्कालिक निदान समझ में नहीं आता, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस जगत का रहस्य क्या है? यह क्यों और कैसे है?
इसका अंतिम संबंध कहां से है, आदि आदि, है ना। जरूर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तो उठते होंगे कि आखिर इसका क्या संबंध है, मेरा औचित्य क्या है, मैं क्यों हूं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो उठते हैं। चूंकि जगत के रहस्य को समझना वस्तुतः अपने आप को समझने के लिए आवश्यक है। अब जगत के रहस्य को समझने के लिए वस्तुतः अपने आप को समझना आवश्यक है। इसलिए भारतीय दर्शन, जिनका प्रमुख लक्ष्य अपने आप को समझना, जगत के रहस्य को समझने का विस्तृत प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन की जो प्रमुख 3 धाराएं हैं, वैदिक, अवैदिक और आगमिक या तांत्रिक, उनमें आगमिक या शैव दर्शन जगत की समस्या पर प्रमुख रूप से विचार करते हैं। अब ये तीन जो धाराएं निकली है, उनमें जो आगमिक हैं यानी तांत्रिक हैं, उनमें शैव दर्शन जगत की समस्या पर प्रमुख रूप से विचार करते हैं। आगमिक परंपरा में आने वाले दर्शनों में काश्मीर शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन तथा शैव सिद्धांत की प्रमुख भूमिका है। अब क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि इनकी प्रमुख भूमिका है। किस लिए प्रतिभिज्ञा दर्शन की? क्योंकि समस्या पर प्रमुख रूप से जब हम विचार करते हैं, जब संतों ने विचार किया, तो आगमिक परंपरा में आने वाले दर्शन में जो है वो काश्मीरी शैव दर्शन यानी प्रतिभिज्ञा दर्शन, मतलब स्वयं का दर्शन। प्रतिभिज्ञा क्या? स्वयं में भिज्ञ होना, तो उनका दर्शन और शैव सिद्धांत की प्रमुख भूमिका है इसमें। स्वयं का दर्शन करना, प्रतिभिज्ञा दर्शन, हृदय में वो जो काश्मीर शैव सिद्धांत है, उनकी प्रमुख भूमिका है। ये दर्शन जगत को सृष्ट मानते हैं। अब ये जो दर्शन है वो जगत को सृष्ट मानते हैं कि ये बनाई गई है, सृष्ट है, ये बनी हुई है, तथा इसका सृजन, पालन और संहार तीनों ही क्रियाएं परम तत्व शिव से संपादित मानते हैं। और हम लोगों ने जाना कि यहाँ आगम का तात्पर्य शैव आगमों से है ना। आगम यानी शैव आगम, शिव की जो आगम की जो वाणी है वो। और दूसरा जो है काश्मीर शैव दर्शन से हमारा जो तात्पर्य हम लोगों ने जो समझा, काश्मीर शैव दर्शन से हमारा तात्पर्य प्रतिभिज्ञा दर्शन है। चूंकि अभिनव गुप्त ने काश्मीर शैव दर्शन की विभिन्न क्रम आदि धाराओं का समन्वय अपने प्रतिभिज्ञा दर्शन विशेषकर तंत्रालोक में किया है, इसलिए प्रतिभिज्ञा दर्शन के लिए काश्मीर शैव दर्शन का प्रयोग अनुचित प्रतीत नहीं होता है ना। जितने भी तंत्रालोक में इन्होंने लिखे हैं, बनाए हैं और जिस पे आधारित बहुत सारी चीज क्रियाएं अभी हो रही हैं, तो इसमें काश्मीरी शैव दर्शन का जो प्रयोग है वो अनुचित प्रतीत नहीं होता। ये सब कुछ मिलते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये वैदिक काल की नहीं है, ये वैदिक काल के बाद की है। 6 शताब्दी पूर्व ही तो इसका जन्म हुआ। माफ कीजिएगा दोस्तों, सॉरी। तो काश्मीर शैव दर्शन तथा शैव सिद्धांत चूंकि आगमिक परंपरा के दर्शन हैं, अतः इनके मूल सिद्धांत की विशेषताएं समझने के लिए आगमिक परंपरा की विशेषता समझना आवश्यक है। अब थोड़े से हम लोग आगमिक परंपरा की विशेषता क्या है इन पे प्रकाश डालते हैं। तो अवैदिक दर्शन, चरवाक, जैन तथा बौद्ध इस जगत को किसी सृष्टिकर्ता की सृष्टि नहीं मानते, वरन अनादि मानते हैं। वैदिक परंपरा में भी कुछ दर्शन, मीमांसा आदि जो भी हैं, जगत को सृष्ट नहीं मानते। वैदिक परंपराओं में भी कुछ दर्शन जगत को सृष्ट नहीं मानते हैं। वैदिक परंपरा का मुख्य दर्शन अद्वैत वेदांत इस जगत को सृष्ट मानता है, किंतु वहां अनंतः जगत के प्रति पूर्ण निषेधात्मक यानी नेगेटिव दृष्टिकोण है। अद्वैत वेदांत में जगत के प्रति जो है वो बहुत उदासीन है, निषेधात्मक, जिसकी कोई जगत को एकदम छोड़ दो, अद्वैत, कोई मतलब नहीं है।
तो इस तरह की दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध आध्यात्मिक आदि दर्शनों में भी यही दृष्टिकोण है ना। ये जो बातें हो रही हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी आप लोगों से कि ये द्वैत और अद्वैत की ये जो धाराएं हैं, जो ज्ञान है, अद्वैत और द्वैत, ये अद्वैत जो है वो द्वैत के बाद ही दो जब मिलकर एक होकर जब अपने आप में स्थित हो गए तब ये अद्वैत हुआ। लेकिन उससे पहले दो ही थे, यानी तुम और मैं। जब मैंने स्वयं को जान लिया तो तुम्हें भी जान लिया। तो ये इस तरह की जो बातें हैं जो अद्वैत वेदांत में कही गई है, वो इस जगत है, ये जो धरती की जो आवश्यकता है, जो जगत है, उसके प्रति पूर्ण नेगेटिव दृष्टिकोण है। और कुछ बौद्ध माध्यमिक आदि जो मध्यकाल में आए दर्शनों में भी यही दृष्टिकोण है। बौद्धिक दर्शन की जो दृष्टिकोण अगर देखें तो उनमें भी यही है। लेकिन इसके विपरीत आगमिक परंपरा में सृष्टि जगत को भावात्मक तथा स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण है। आगमिक परंपरा जो स्टार्ट हुई 6 शताब्दी पूर्व, वहां पे इनको पॉजिटिव माना जाता है, यानी द्वैत को भी और अद्वैत को भी। हाँ, पॉजिटिव, इन दोनों का सार मिलके बना है ये काश्मीरी शैव दर्शन। तो माध्यमिक बौद्ध सिद्धांत में परम तत्व यानी ब्रह्म अथवा शून्य। अब परम तत्व क्या है? वो तो शून्य है, वही ब्रह्म है। सृष्टि प्रक्रिया से वस्तुतः असंबंध है, क्योंकि उनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, वो असंबंध है। सृष्टि प्रक्रिया से ब्रह्म को या शून्य को उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय रूप से स्थित होकर वह सृष्टि आभास के लिए केवल आधार बनता है। वो निष्क्रिय है, वो आभास करता है। वो जो शून्य है ना, वो केवल दृष्टा है, वो केवल अनुभव करता, आभास करता है, और वो आभास का ही आधार बनता है, यानी एक जानने वाला। और सक्रिय रूप से सृष्टि प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, सक्रिय नहीं लेता, वो कोई सक्रिय रूप से नहीं लेता भाग। सृष्टि तो अविद्या के कारण उस पर अध्यारोपित मात्र है। अब सृष्टि जो है वो अविद्या के कारण, ये सृष्टि जो है क्या, माया है, माया आच्छादित है ना यहाँ, तो माया के कारण उस पे अध्यारोपित मात्र है, केवल आधार वो है, ये ऐसा है। किंतु अब हम लोग गौर से सुनेंगे, किंतु आगमिक दर्शन में सिर्फ सृष्टि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, सृष्टि उसका स्वतंत्र है। लेकिन ये जो आगमिक परंपरा आई है 6 शताब्दी पूर्व, उसमें जो शिव जो है ना, वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि सृष्टि उनका स्वतंत्र है। और आगमिक दर्शन की विशेषताएं क्या हैं? तो आगमिक दर्शन की विशेषताएं साधारणतः यह सोचने का प्रचलन है कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का उद्गम वेद है। हम लोग मानते हैं ना कि साधारणतः भारतीय दर्शन का जितना भी दर्शन और संस्कृति जो जहां से निकली है वो वेद सार है उसका। आगम या तंत्र को प्रायः इस संदर्भ में नहीं लाया जाता है ना, इनको इस संदर्भ में प्रायः नहीं लाया जाता। किंतु वस्तुतः भारतीय दार्शनिक चिंतन में एक भारतवर्ष की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धारा में तांत्रिक धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय चिंतन धारा एवं सांस्कृतिक वैदिक तथा आगमिक दोनों का समन्वित रूप है। आगम वेद के पूरक रूप में समझे जाने चाहिए, और ये दोनों अलग नहीं है, वेद भी और आगम भी। जब इस आगम के द्वारा यानी हम स्वयं में स्पंदित होकर स्वयं जब जान जाते हैं कि शिव तो मेरे अंदर ही वास करता है, तो वेद तो वहीं से निकलती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, ये दोनों धाराएं अलग नहीं हैं, एक ही हैं। जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं समस्याएं हैं जिन्हें वेदों में उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है ना। फिर भी जीवन के कुछ इतने महत्वपूर्ण और
इतनी विशेष समस्याएं होती हैं जिन्हें वेदों में महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है अथवा गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया है। मतलब उतनी छोटी छोटी चीजों की उनमें उस तरह की भावार्थ नहीं है जो आपको उस चीज को समझने में बहुत अधिक मदद कर सके। लेकिन उन्हें आगमों में उचित स्थान मिला है। ये जो आगम है ना, ये जो शिव स्पंदित जो शास्त्र हैं, यानी कश्मीरी शैव दर्शन या विज्ञान भैरव तंत्र, इन सब में उनको उचित स्थान मिला है क्योंकि ये स्वयं से निकला हुआ चीज है। शिव से डायरेक्ट, शिव से आई हुई स्पंदन का ज्ञान है। तो उन्हें आगमों में उचित स्थान मिला है एवं उनका विशद प्रतिपादन किया गया है। दूसरे शब्दों में वेद के अधूरे कार्य को आगम पूरा करते हैं, है ना। वेद भी अधूरा है और वेद के अधूरे ज्ञान को भी आगम पूरा करते हैं। आगम आए कहां से? आगम स्वयं में स्फुरित हुए, है ना। शिव के डायरेक्ट स्पंदन से, वाइब्रेशन से निकली हुई ऊर्जा जो ज्ञान के रूप में लिखी गई, वो ज्ञान वेद को भी कंप्लीट करते हैं। अब आगे चलते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में आगम की क्या विशेषताएं हैं। अब जितने भी दर्शन मिलते हैं, जैसे बहुत सारे चीज है ना, जैसे हम लोग छोटे छोटे व्रत करते हैं, उनके हो गए हैं, आरती की किताब हो गई, सत्यनारायण भगवान की, और जितने भी बृहस्पति भगवान की, गुरुवार की, जितने 7 वार, बहुत सारे चीज हम लोगों को मिली हैं धरोहर के रूप में, जिन्हें जनमानस करके, उन चीजों को करके अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में आगम की क्या विशेषताएं हैं, अब इन्हें हम लोग समझते हैं। तो दर्शन के क्षेत्र में आगम की विशेषताएं जो हैं वो परम तत्व की अवधारणा में शक्ति का समावेश है। समावेश किस प्रकार है वो हम लोग समझते हैं कि परम तत्व की अवधारणा जो हुई उनमें शक्ति का समावेश किस प्रकार है। तो आगमिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है परम तत्व को, जिसे शिव कहा गया है, शक्ति रूप मानना। उपनिषदों में जहां वैदिक दार्शनिक चिंतन अपनी परिपक्व अवस्था में प्राप्त है ना, परम तत्व चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्रमुख रूप से ज्ञान रूप माना गया है। ब्रह्म के क्रिया रूप होने पर विशेष विचार नहीं किया गया है, उनको ज्ञान रूप मान लिया गया है। उनके क्रिया रूप होने पर विशेष विचार नहीं किया गया, किंतु तंत्र में परम चैतन्य ब्रह्म या शिव को ज्ञान एवं क्रिया दोनों रूप माना गया है। ये तंत्र जो है उनमें ज्ञान और क्रिया वो दोनों का उपयोग होता है ना, तो दोनों रूप उनमें माना गया है। यहाँ चैतन्य निष्क्रिय नहीं है। यहाँ जो चैतन्य है, जो परम तत्व जो भगवान है, वो निष्क्रिय नहीं है, वरन स्पंदनशील यानी डायनामिक है। शिव क्या है? डायनामिक एनर्जी है, डायनामिक है वो। उसकी स्पंदनशीलता का क्रियात्मकता को शक्ति नाम से अभिहित किया गया है। उनकी जो डायनामिकता है ना, उनकी जो स्पंदनशीलता है ना, उनको क्रियात्मकता नाम यानी शक्ति नाम से अभिहित किया गया है। उनको शक्ति, उन्हीं की जो स्पंदनशीलता है, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनको ही शक्ति नाम से माना गया है। चैतन्य जो है वो तत्व या शिव, वस्तुतः शिव एवं शक्ति, ज्ञान एवं क्रिया, प्रकाश एवं विमर्श दोनों है ना। चैतन्य तत्व या शिव, वस्तुतः शिव एवं शक्ति, ज्ञान एवं क्रिया, प्रकाश एवं विमर्श दोनों हैं। अद्वैत वेदांत जो अपने को उपनिषद दर्शन की व्याख्या मानता है कि यह अवधारणा है कि चैतन्य में क्रियात्मकता माया के कारण आती है
क्रियाशीलता चैतन्य का स्वरूप या स्वभाव नहीं है। अद्वैत वेदांत ऐसा संभवतः इसलिए मानता है कि उसके अनुसार कर्म अपूर्णता का द्योतक है। अतः ब्रह्मा में सृष्टि आदि किसी भी कर्म का पूर्ण रूप से अभाव होना चाहिए, है ना। ब्रह्मा की जितनी भी सृष्टि आदि जो बनाई गई चीजें हैं वो किसी भी कर्म में है जो वो पूर्ण रूप से अभाव होना चाहिए ब्रह्मा में। किंतु तंत्र यह मानते हैं कि क्रिया का ऐसा स्वरूप जो माया के कारण उत्थित नहीं होता, वरन शिव के स्वाभाविक रूप से है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं दोस्तों, बहुत गूढ़ बातें हैं। इनमें मैं चाहती हूँ कि इन्हें और भी गहराई के साथ ले जाकर और अच्छे से समझाया जाए। ये बहुत गहरी पुस्तकें हैं जिनको समझने के लिए और भी आवश्यकता है समय की, जिसकी डिमांड मैं आप सभी से प्रार्थना के साथ करूंगी कि आप सभी समय दें इस पे, इन चीज़ों को समझें। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूं अपने स्वयं के साथ, और इनके साथ मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हें और अच्छे और गहरे रूप में बहुत आसान तरीके को एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे सर्वस्व शिव से। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो पे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा, आनंद और प्रेम सदा बरसता रहे। ओम नमः शिवाय।